मंगल का प्रहार, क्या ये समय उड़ान भरने का है, तरक्की प्राप्त करने का है, या फिर कुछ बाधाएं आपके सामने आ सकती हैं? आखिर 20 जून के बाद समय किस प्रकार से आपकी परीक्षा ले सकता है, या फिर यही समय आपके सामने कुछ ऐसे मौकों को ला सकता है जिसकी आप बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे? आखिर किस बदलाव के संकेत 20 जून के बाद मंगल देव आपके जीवन में लाए हैं? क्या भाग्य का सपोर्ट इस वक्त आपको मिल पाएगा, या फिर स्थितियां पहले की तरीके से ही चलती रहेंगी? आइए जानते हैं क्या कहता है कन्या राशि का राशिफल। देखिए, अष्टम भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी का नवम भाव में आना आपके लिए एक बड़े बदलाव के संकेत हैं। ये स्थिति भाग्य, धर्म, यात्रा, ज्ञान और जीवन की दिशा से जुड़े हुए कुछ विषयों को सक्रिय कर सकती है। पिताजी का आशीर्वाद, गुरु का मार्गदर्शन, भाग्य का सपोर्ट, या फिर कहें कि आपकी जो आंतरिक चेतना है, जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति है, उसके कारण कई मौके आपको जीवन में आगे बढ़ने के मिल सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ चूंकि ये अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो अचानक से जीवन में कुछ परीक्षाएं भी आपकी आ सकती हैं। ये समय ऐसा समय है जब आपके मन में ये भावना आ सकती है कि यार अब कुछ बड़ा करना है। बहुत से लोगों को लग सकता है कि यार 18-20 साल हो गए मेहनत करते करते, अभी तक परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हुई, तो अब कुछ ऐसा करना है, अब कुछ ऐसा बड़ा करना है जिससे कि जो हम चाहते हैं उसे पूरा करने की ओर आगे बढ़ सके। यही वह स्थिति है जहां मन उत्साह के साथ साथ कुछ असमंजस की स्थिति में भी फंसता हुआ महसूस हो सकता है। तो ओवर थिंकिंग और जल्दबाजी, इन दोनों चीजों से इस गोचर काल के दौरान आपको बचना होगा। देखिए, भाग्य स्थान में मंगल देव का बैठना अचानक से उन जगहों से आपको सपोर्ट दिला सकता है जहां से आपने उम्मीद छोड़ दी थी। सपोज कीजिए आपने कोई काम किया था और उस काम का आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया था और आपने बीच में ही उस कार्य को छोड़ दिया था। आपको लग रहा था कि कितनी मेहनत मैंने की, इसमें मुझे कोई प्रतिफल नहीं मिला, अब इसको छोड़ देने में ही भलाई है। अगर कुछ चीजें ऐसी आपके साथ हुई हैं, तो 20 जून के बाद कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बन सकती हैं, कुछ इस प्रकार के संकेत आपको मिल सकते हैं कि वो जो मेहनत आपने की थी उसका प्रतिफल अचानक से आपको मिलता हुआ महसूस हो सकता है। कुछ लोग इस दौरान किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। कुछ लोगों के मन में स्थान परिवर्तन करने की भावना हो सकती है, और कुछ लोगों को गुरु के द्वारा कुछ अनुभव इस गोचर काल के दौरान मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, चाहे वो आपकी बिजनेस यात्रा है या फिर आपकी कोई धार्मिक यात्रा है, तो अचानक से ही यात्रा पर मत निकल पड़िए। क्या कि पहले उसकी तैयारी कीजिए, वहां के बारे में जान लीजिए, कहाँ पर रुकना है, कैसे वहां पर दर्शन करने हैं, क्या जाने की व्यवस्था है। इन सब चीजों पर जब आप जानकारी प्राप्त कर लें तो ही यात्रा पर जाएं। अन्यथा क्या होने की संभावना है कि हमने क्या कहा, समय अचानक परीक्षा ले सकता है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी, अष्टम भाव रहस्य का है, परिवर्तन का है। हालांकि भाग्य भाव में बैठ करके ये सब चीजें आपके लिए सुपोर्टिव संकेत दिखा रही हैं, लेकिन फिर भी हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, हमें हमेशा एक कदम आगे सोचना चाहिए। शिक्षा और सोच, देखिए, मंगल देव उच्च अध्ययन और ज्ञान सीखने की क्षमता पर इस वक्त आपका ध्यान बढ़ा सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने की भावना आपके अंदर आ सकती है। शिक्षार्थियों के लिए समय बहुत अच्छे संकेत लेकर के आया है। विद्यार्थियों के लिए समय मानसिक विस्तार के संकेत देता है, ज्ञान को बढ़ाने के संकेत देता है। जिस क्षेत्र में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको प्रगति के मार्ग पर ले जाने का संकेत देता है। लेकिन इसी के साथ साथ अत्यधिक सोचने की आदत, किसी चीज को लेकर के ज्यादा विचार मंथन करना, यह आपके निर्णय को धीमा कर सकता है। इसलिए अगर आपके अंदर भी अत्यधिक सोचने की आदत है, ओवर थिंकिंग की आपकी कुछ आदत है, तो उस गोचर काल के दौरान आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि मंगल पराक्रम के कारक है
आत्मविश्वास के कारक हैं, अति उत्साह के कारक हैं। और यदि ऊर्जा को, पराक्रम को गलत दिशा मिल जाए या फिर वो ओवर थिंकिंग के चलते अपनी दिशा से भटक जाए, तो ये चीज सही नहीं कही जा सकती। इसलिए मंगल को आप चेतना दें, मंगल को आप सकारात्मकता दें। जब आप मंगल को सकारात्मकता देंगे, मतलब जब आप सकारात्मक विचारों में रहेंगे, तो मंगल का यह गोचर कई मायनों में आपके लिए नए अवसर आपको इस गोचर काल के दौरान दिला सकता है। मंगल देव की दृष्टि आपके 12वें भाव पर है। देखिए, 12वें भाव पर मंगल देव की दृष्टि होना, सिंह राशि पर दृष्टि होना, तो ये कुछ खर्च की संभावनाओं को तो दर्शाता है। लेकिन क्या यह खर्च आपके लिए जरूरी है या फिर ये अपव्यय है? ये बेफजूल के खर्च तो यहाँ पर नहीं दिखाता। मंगल की दृष्टि सूर्य देव की राशि पर पड़ना बताता है कि कुछ मान सम्मान के लिए, कुछ प्रतिष्ठा के लिए आपको खर्च करना पड़ सकता है। अपने टैलेंट को निखारने के लिए कुछ खर्च करना पड़ सकता है। स्टेटस सिंबल के लिए आपको कुछ खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन यह खर्च आपके लिए जरूरी होने वाला है। इस खर्च को करने के बाद आपको ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि यार बेफजूल में हमने खर्च कर दिया। नहीं, ये आपके टैलेंट को बढ़ाने वाला, ये आपके सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने वाला, आपके व्यक्तित्व विकास के लिए सहायक होने वाला खर्च है। घर की जिम्मेदारियां और बाहरी लक्ष्य एक साथ आपके जीवन में इस वक्त आ सकते हैं। मतलब कि काम काज का बोझ, नए अवसर, नई जिम्मेदारियां जहां आप पर रह सकते हैं, वहीं आपको ऐसा लग सकता है कि यार घर में जाता हूं तो वहां भी काम की अधिकता होती है और ऑफिस में जाता हूं तो वहां भी काम की अधिकता होती है। तो ऐसे में कभी कभी हमारी जो भावनाएं होती हैं वो हमें कहने लगती हैं कि यार घर का करें या फिर बाहर का, यानी कि ऑफिस का। तो ऐसे में यहाँ पर आपको बैलेंस बना करके रखना है। मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होने का संकेत यही है कि आपको अपने घर में तनाव नहीं आने देना और ऑफिस की जिम्मेदारियों को भी पूर्ण रूप से निभाना है। ये कैसे कर पाएंगे? जब आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लेंगे। इट मीन्स घर में जाते हैं तो घर में बड़े बुजुर्गों की सलाह लीजिए, बड़े बुजुर्गों के पास बैठ करके उनसे वार्ता कीजिए, बच्चों के साथ बैठिए, श्रीमती जी के साथ थोड़ा समय बिताइए। और जब ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में अपनी जिम्मेदारियों को बड़े अच्छी तरीके से निर्वहन कीजिए, जो कि आपको आपके करियर में भी कई नए अवसर के मौके दे सकते। कर्म और कार्य, देखिए मंगल देव की जो दृष्टि है या फिर जो कहें कि मंगल देव कर्म क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ा सकते हैं। भाग्य भाव, भाग्य भाव में मंगल का आना, तृतीय भाव के स्वामी का अष्टम और नवम भाव में आना, इस दौरान आपको आपके करियर में कई नए मौके प्राप्त हो सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि यार मुझ पर जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं, या फिर कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि यार मुझको कुछ ज्यादा कार्य आता है, इसलिए मुझको कुछ ज्यादा ही कार्य दिया जा रहा है। होता है ना कि अगर एक व्यक्ति ऑफिस में है, वो कई तरह के काम जानता है, तो कभी कभी बॉस कह देते हैं कि भाई आपको ही ये 2-3 काम देखने हैं, आप इन काम को फिनिश करने के बाद ही घर जाइए। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें लगने लगता है कि यार अब तो बॉस हमारे ऊपर डिपेंड हो गए। तो ऐसे में या तो हम उस कार्य को हल्के में लेने लगते हैं, या फिर हमारे अंदर कभी कभी अहंकार की उत्पत्ति हो जाती है कि यार देखो हमारे बिना कुछ काम ही नहीं चल सकता। या तो इस तरह के विचार आ सकते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि यार और तो कोई करने वाला नहीं है, हमें करना है, आज नहीं किया तो बॉस से कह देंगे टाइम नहीं मिला, कल करना है तो नहीं। काम को अधूरा छोड़ने की आदत या फिर काम को हल्के में लेना, ये इस गोचर काल के दौरान आपको नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? मंगल पुरुषार्थ के कारक है, मंगल सेनापति कहे गए हैं ग्रहों के। तो जिस कार्य को करें पूर्ण निष्ठा के साथ करें और किसी भी कार्य को हल्के में न लें, क्योंकि यही कार्य, यही जिम्मेदारियां जो आज आपको प्राप्त हो रही हैं, आगे आपके जीवन में, आपके भविष्य में आपको नए अवसर दिला सकती है, आपके करियर में आपको नया मुकाम दिला सकती है, आपको किसी दूसरी जगह पर इससे अधिक सम्मान प्राप्त हो सकता है, इससे अधिक जिस पद पर आप हैं उससे बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको निष्ठावान बनना होगा। कन्या राशि वाले वैसे तो निष्ठावान ही होते हैं, किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते, लेकिन चूंकि अष्टम पति नवम भाव में आ रहे हैं, तो इस प्रकार की कुछ भावनाएं अचानक से हमारे मन में हिलोरे ले सकती हैं। तो हमें उन भावनाओं से दूर रहना है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, हमें थोड़े से अपनी राय हमें बताइएगा। अब देखिए, बात करते हैं सबसे बात की भाई
इस गोचर काल के दौरान आय के क्या संकेत हैं? क्या कमाई बढ़ेगी या फिर कुछ खर्चों की भरमार रहने वाली है? देखिए, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि गुरुदेव आपके एकादश भाव में विराजमान है शुक्र के साथ फिलहाल। तो गुरु और शुक्र की जो युति बन रही है, ये आपको कह रही है कि आप यदि ज्ञान के साथ, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, तो मंगल का सपोर्ट भी आपको यहाँ प्राप्त हो सकता है और जीवन में कमाई के नए अवसर इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं, गुरुदेव को शॉर्टकट पसंद नहीं है और मंगल कभी कभी शॉर्टकट के विचार मन में ला देता है। और वही सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ राहु किसी मामले में आपको कुछ लालच दे सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिले जो कहे, अरे यार तुम कितने टैलेंटेड हो, आओ मेरे साथ काम करो, और आप उसकी बातों में बहक जाएं। तो देखिए, ये चीजें इस गोचर काल के दौरान बिल्कुल भी सही आप पर नहीं बैठती। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जीवन में हमारा यूज करने की प्रयास करते हैं, लेकिन हमें यूज नहीं होना। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमें भी उतनी ही बुद्धि दी है, तो हमें हर बातों पर गौर करना है। जब हम लालच से बचे रहेंगे, जब हम अपने सद्मार्ग पर चलते रहेंगे और अपने अंदर के जोश को कम नहीं होने देंगे, लेकिन वो जोश किसी शॉर्टकट का नहीं होना चाहिए, वो जोश होना चाहिए जीवन में नया मुकाम हासिल करने का। ये गोचर आपको धन के मामले में भी कुछ राहत की संभावना इस दौरान बना सकता है। धार्मिक यात्राओं के द्वारा या फिर बिजनेस यात्राओं के द्वारा या फिर नौकरी में यात्राओं के द्वारा कुछ एक्स्ट्रा आपके कमाई के अवसर आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। संबंधों में संवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है मेरे मित्रों। अब मंगल देव की 7वीं दृष्टि अपनी ही राशि पर, वृश्चिक राशि पर, आपके 3rd हाउस पर है। तो ये गोचर सबसे बड़े जो मांग कर रहा है, वो कह रहा है कि आपके संवाद ही इस गोचर की सबसे बड़ी नींव हो सकती है। देखिए, अपने शब्दों को सही जगह पर, सही समय पर इस्तेमाल करने वाला ज्यादातर देखा जाए तो कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है, और जो सही समय पर सही बात कहना नहीं जानता, वो भले ही काफी टैलेंटेड हो, लेकिन उसको जीवन में काफी कठिनाई महसूस हो सकती है। आपने सुना भी होगा या आपने अपने जीवन में महसूस भी किया होगा कि बहुत से लोग जिनमें थोड़ा कम टैलेंट होता है, लेकिन वो वक्त की नजाकत को पहचानते हैं कि किस समय पर क्या बात कहनी है, किस समय पर किस बात को कहने से हमें बचना है, और कहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुनने से ही हमारा काम चल सकता है। तो मंगल देव का यह गोचर आपको इसी के बारे में सबसे बड़ी सीख दे रहा है, संदेश दे रहा है। क्या कह रहा है? कि समय की नजाकत को पहचानिए। ऑफिस हो, घर परिवार हो, सामाजिक जीवन हो, कहीं भी हो, संवाद पर पूरा आपको ध्यान देना है। कहाँ, किस वक्त, कैसे, और कब और क्यों, क्या संवाद आप करते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा और यही आपके जीवन में आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आपकी मदद कर सकता है। इसलिए हमने लिखा कि उड़ान या फिर बाधा। अब उड़ान कैसे मिल सकती है? जब हम शब्दों का चयन सही करें, सही समय पर सही काम करें, सही समय पर सही बात रखें। लेकिन गलत समय पर यदि हम बिना पहचाने सही बात को रख देते हैं, ये हमारे कार्य में कुछ रुकावट डाल सकती है, कुछ हमारी बाधा का कारण बन सकती है। इसलिए आपको इस संवाद की शैली पर सबसे ज्यादा ध्यान इस वक्त देना होगा। देखिए, कन्या राशि का जो स्वभाव होता है ना, वो काफी विश्लेषणात्मक होता है। ये हर चीज को सोचते हैं, समझते हैं, परखते हैं, काफी उसके मतलब डीपली गहराई में जाने का कार्य करते हैं, और यह गोचर इस स्वभाव को और गहरा कर सकता है। आपके जांचने परखने की क्षमता, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी पहचानने की क्षमता, ये सब चीजें आपकी और ज्यादा बढ़ सकती है। ये आदत बहुत अच्छी है। विश्लेषणात्मक होना अपने आप में बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेरे मित्रों, अगर हम बहुत ज्यादा विश्लेषणात्मक हो जाएं, मतलब अगर हम विश्लेषण की भी अति कर दें, तो क्या वो हमारे लिए अच्छी हो सकती है? नहीं। मंगल का गोचर क्योंकि अष्टम के स्वामी है, तो विश्लेषण की प्रतिभा को और बढ़ाने में हमारी मदद कर रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि हम काफी ओवर थिंकिंग करें, एक ही चीज को बार बार सोचते रहें। इस तरह की कुछ चीजें इस गोचर काल के दौरान कन्या राशि के जातकों को महसूस हो सकती हैं, तो चीजें आपको जटिल लग सकती हैं। तो इसलिए अत्यधिक विश्लेषण करने से बचिए। जितना विश्लेषण जरूरी है उतना विश्लेषण करिए, लेकिन अत्यधिक नहीं। ये समय आपके जीवन में आपको संवाद
पराक्रम, उत्साह, भाग्य और इसी के साथ साथ कर्म के बैलेंस को बनाने की सीख दे रहा है। कन्या राशि वालों, यह समय आपको यह महसूस करा सकता है कि जीवन आपको आगे भी बढ़ा रहा है और साथ ही साथ आपको परख भी रहा है। और सप्तम भाव में शनिदेव हैं, तो कन्या राशि वालों पर एक तरीके से देखा जाए तो इस वक्त कंटक शनि चल रहे हैं। इसके चलते कहीं ना कहीं भाग्य के भरोसे जो लोग बैठे हैं उनको ऐसा लगता होगा कि यार कहीं भाग्य भरोसा साथ ही नहीं दे रहा। तो हम कहते हैं भाग्य के भरोसे कभी मत बैठिए, अपने कर्म के बल पर अपने भाग्य को बनाइए। बहुत से लोगों में इस वक्त कुछ आलस्य हो सकता है महसूस हो रहा हो, बहुत से लोगों को ये लग रहा हो कि यार घर में जो है वो वातावरण जो है वो कुछ अच्छा नहीं, घर में वो सुख सुविधाएं तो अपनी बढ़ा रही हैं लेकिन घर में जाकर के भी उनका मन जो है वो लगता नहीं। कुछ लोगों की इस तरह की फीलिंग्स हो सकती है। तो ये किस वजह से, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? शनिदेव, शनिदेव का सप्तम भाव में होना इस तरह के कुछ संकेत ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देता है। बहुत से लोगों को हो सकता है ये चीजें महसूस भी हो रही हूँ। तो यहाँ पर जो मंगल कह रहा है वो मंगल कह रहा है कि मैं मतलब मंगल का यह गोचर आपको आगे बढ़ने के संकेत दे रहा है, लेकिन वो परख भी रहा है क्योंकि जहां पर मंगल देव इस वक्त आए हैं वहां पर शनिदेव की तृतीय दृष्टि पड़ रही है। तो मंगल और शनि का संबंध बन गया। अब मंगल और शनि का जब संबंध बन गया तो मंगल क्या कहता है? तेजी से आगे बढ़ो। और शनि क्या कहता है? आगे तो बढ़ो लेकिन धीरे धीरे सोच समझ करके। अपने अंदर इतनी प्रतिभा पैदा करो कि जितने आगे आप बढ़ रहे हैं उस पद के आप काबिल हो। समझ रहे हैं ना? बहुत गहरी बात है मेरे मित्रों। इस चीज को यदि आप समझ लेते हैं तो इस गोचर को आसानी से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न यह है कि अवसर आपको मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। तो मेरे मित्रों बात यह नहीं है, बात यह है कि क्या आप उन अवसरों को जो मिलने की संभावनाएं हैं उन्हें स्थिर मन से पकड़ पाएंगे या फिर विचारों के द्वंद्व में, विचारों की उलझनों में उन अवसरों को छोड़ देंगे। अब अवसर आए, हमने सोचा कि यार इस अवसर को अपनाया जाए ना अपनाया जाए, यार इसमें ये कमियां हो सकती हैं, यार इसमें हम कहीं कहीं किस तरीके से यार फंस तो नहीं जाएंगे। विश्लेषण कीजिए, लेकिन इतना विश्लेषण कीजिए कि आपको समझ आए कि वो कार्य आपके लिए अच्छा है या नहीं। लेकिन अत्यधिक विश्लेषण करेंगे, अरे यार ये करेंगे तो ये, अरे भैया नहीं। अगर आपको लगता है कि वो जो अवसर आपके पास आया है उसको करने के आप काबिल हैं, आपके अंदर वो टैलेंट है, तो उस अवसर को लीजिए। अत्यधिक सोच में मत पड़िए क्योंकि मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि 12th हाउस पर है, तो ये विचारों की अतिशीलता को दर्शाती है। और शनि की दृष्टि भी मंगल पर है तो ये विचारों को धीमा और एकदम से तेज कर सकती है। तो बस यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या सरल ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं? प्रतिदिन किसी शांत स्थान पर बैठकर के एकाग्र मन से, यदि कोई आसपास जल प्रवाह है, कोई दरिया है, कोई नदी है, तो उसको देखें शांत मन से। इससे क्या होगा? मन एकाग्र होगा। ज्यादा सोचने की अगर प्रवृत्ति है तो उसमें राहत आपको महसूस होगी। कर्क राशि यानी कि आपकी एकादश भाव, जब आप जल को देखेंगे तो आपकी एकादश भाव एक्टिव होगा। एकादश भाव हमारे कमाई का भाव है, हमारे मित्रों का भाव है, हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है। यहाँ पर वृद्धि के संकेत आपको मिलेंगे। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र वाले व्यक्ति को, यानी कि जो पंडित जी वगैरह आसपास में होते हैं जो पीले वस्त्र धारण करते हो, पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनको मीठा भोजन आप अर्पित कर सकते हैं। गुरुवार और मंगलवार 2 दिन। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लख निरंजन, हर हर महादेव।